हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 10th में। क्लास 10th में है, क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल्स है बच्चों। आज हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे पॉलिनोमियल बच्चों, जानेंगे क्या होता है बच्चों, क्या पॉलिनोमियल क्या होता है और इसमें जो हाई स्कूल में है वो किस किस टाइप से क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट। ये दो चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चों को वेरिएबल और कांस्टेंट में दिक्कत होती है, तो सभी बच्चे आज जान ले वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग को पता नहीं होती, जिन्हें अननोन वैल्यू भी बोलते हैं, है ना, इनको अननोन बोलते हैं। अननोन का मतलब होता है जैसे ए पता नहीं है, बी पता नहीं है, सी डी है ना, का खा गा, ये सभी क्या है हम लोग के लिए वेरिएबल्स हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये सभी क्या है वेरिएबल्स है, अननोन वैल्यू है। इनको लिटरल नंबर भी बोलते हैं, लिटरल नंबर भी इन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल्स को बच्चों। कांस्टेंट का मतलब जो कि फिक्स होते हैं, नोन नंबर होते हैं, उनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। नोन नंबर का मतलब जैसे है 1 2 3 4 5 6 7, जो भी नंबर्स हैं वो सब किस में आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं। ये सब क्या आते हैं, वेरिएबल्स में आते हैं। ए बी सी डी ई एफ जितने भी ये सब है जो कि हम लोग को वैल्यू नहीं पता है, वो सब वेरिएबल्स में आते हैं या अननोन बोलते हैं उनको। साथ में वेरिएबल कांस्टेंट साथ बच्चों हम लोग को ऑपरेशन भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को बेसिक ऑपरेशन पढ़ने हैं बच्चों। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं बच्चों, आप लोग को पता होंगे, आप लोग बचपन से यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इनको ऑपरेशन बोलते हैं। बट हम लोग जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे तो यही ऑपरेशन कहीं और तरीके से चेंज हो जाएंगे बच्चों। पढ़ने हम लोग को यही ऑपरेशन है बट उनको डिफरेंट टाइप से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हम लोग को बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बच्चों। जैसे हम लोग सेट पढ़ते थे, सेट एक क्लास 11 चैप्टर है, उसमें भी कई सारे बच्चों क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग ये ध्यान दीजिए कि ऑपरेशन कितने होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आप समझिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। ये क्या होता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बट यहां पर एक कंडीशन आप लोग को अप्लाई करनी पड़ेगी, पहले फिर समझिए। व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन से, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल। बट कंडीशन अप्लाई होती है, वेरिएबल जो होने चाहिए उनकी पावर हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल जो भी वेरिएबल है, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, रूट में लिखा है, पावर अपॉन में लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बट वेरिएबल जो वेरिएबल है, जो पावर होनी चाहिए, वेरिएबल है पावर या इंडेक्स बोल सकते हैं, ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, ऑलवेज क्या होना चाहिए, होल नंबर, ना तो निगेटिव में हो, है ना, ना तो निगेटिव में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो, ये सब बच्चों यहाँ पे नहीं होना चाहिए। खास तौर पे मतलब मेन हम लोग को वेरिएबल पे यहाँ पे ध्यान करना है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2x² प्लस का 5x प्लस का 3, ये एक हमने लिखा बच्चों। तो इस पे आप लोग गौर करिए, कहाँ पे, वेरिएबल पे गौर करिए बच्चों। यहाँ पे x की पावर कितना है बच्चों, 2 है। यहाँ पे x की पावर कितना है बच्चों, 1। यहाँ पे x की पावर कितना है, 0, जब कोई पावर नहीं 0। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है बच्चों यहाँ पे। जैसे ये लिखा है 1/3 x³ प्लस 5/√2 x² प्लस 7x माइनस का 3x। तो ये भी क्या है बच्चों, मान लीजिए ओनली यहाँ पे, ये भी क्या है बच्चों, एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना कि रूट लगा है या अपॉन में, ये नहीं, हमें वेरिएबल पे ध्यान देना है। इसकी पावर जो होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए, माइनस में, रूट में, अपॉन में, फ्रैक्शन में सब नहीं हो सकती बच्चों। 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है, तो बच्चों क्या है यहाँ पे एक पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को, ये पॉलिनोमियल की पहचान है बच्चों यहाँ पे। जैसे अब समझिए एक एग्जांपल जो नहीं है, जैसे हमारे में लिख दिया 2/5x
प्लस 4/3 और ये लिख दिया √x प्लस का 7। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये तो सही लिखा है बट ये किस में लिखा है, रूट में लिखा है, और रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2 होता है, जो कि पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता x² तो फिर ये बन जाता है बच्चों, क्योंकि x² को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर x आ जाएगा। ये एक बार चेक भी कर लीजिए कि सॉल्व करने पे कहीं बन तो नहीं रहा बच्चों। तो देखिए आप लोग को x² लिखा है तो ये कटेगा, क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, तो फिर ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ऐसे लिखेगा बच्चों, ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बचे 1/5 ये लिखा है x³ प्लस का 3x² प्लस 7, ये भी बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये लिखा तो है सही 1/5 x³ पावर तो सही है, बट ये नीचे लिखा है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -3 हो जाएगा, और -3 जो है वो होल नंबर के अंदर नहीं आएगा बच्चों, तो इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। समझ में आया बच्चों, बोलिए सब बच्चों को समझ में आ गया ना किस टाइप से। हाँ, अगर यहाँ -3 होता तो ये हो जाता, क्योंकि -3 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तब वो फिर सही है बच्चों यहाँ पे। ओके बच्चों, ये आ गया हम लोग को। तो समझ में आया पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हेन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर मिक्स्ड या फिर कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन एंड द वेरिएबल्स हैव अ पावर ऑलवेज होल नंबर। वेरिएबल के पास जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव हो, ना तो रूट में हो, ना तो फ्रैक्शन में हो, ना तो अपॉन में, ये सब मना होता है पॉलिनोमियल के अंदर बच्चों। तो समझ में आया सब लोग को पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, सब लोग को आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट आ गया बच्चों, और ये आ गया ऑपरेशन। ठीक है, अब चलते हैं, जानते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों किसके, पॉलिनोमियल्स के बच्चों, और हाई स्कूल में हम लोग को किस लेवल तक पढ़ने हैं बच्चों यहाँ पे। आप जान लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डालिए सब बच्चे हेडिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों। तो सबसे पहला जो टाइप्स आता है बच्चों वो क्या आता है बच्चों, किसी को आता हो तो बताया कमेंट बॉक्स में, बताया क्या होता है सबसे पहला टाइप बच्चों पॉलिनोमियल का बच्चों। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है लाइन, है ना, लाइन। तो लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों यहाँ पे लाइन का होता है बच्चों। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए x+5 लिखा है, ये एक लीनियर है बच्चों। क्यों लीनियर है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग x की पावर देखिए, x की पावर यहाँ पे कितनी है बच्चों, 1 है, तो इसे क्या बच्चों बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब किसी भी वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसकी डिग्री बच्चों 1 हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, लीनियर। जैसे x+3 लिखा है ना, ax - b लिखा है, या ax+b लिखा है, 2x+5 लिखा है, ये सब जिसमें देखिए यहाँ पे सब की डिग्री क्या है बच्चों, 1 है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, वो कितनी होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पे क्या 0 है बच्चों, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 1 है, तो इसीलिए डिग्री क्या ली जाएगी, यहाँ पे 1 ली जाएगी। तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों। अब बात आती है कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि इसके हाउ मैनी जीरोस, इसके जीरोस कैसे होंगे, और कभी कभी इसका पूछ लेता है इसका ग्राफ कैसा होगा, ये दोनों चीज़ें बताइए बच्चों। तो बात करें जीरोस की बच्चों, जीरोस जो होंगे इसके कितने पावर है, डिग्री जितनी है उतने बच्चों जीरोस होंगे, तो जीरोस इसके ओनली 1 होंगे, एक जीरोस होंगे। और बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ इसका नाम है लीनियर लाइन है, तो इसीलिए ऑलवेज जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों। ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बच्चों फॉर्म होगी इससे। ठीक है, कभी भी ये बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल तो हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बच्चों फॉर्म करेगा। और कितने जीरोस होंगे, ऑलवेज 1 जीरोस होंगे बच्चों यहाँ पे। ओके, कभी भी दे रखा हो, कभी भी यहाँ पे पूछे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, तो क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, फिर जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं। ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों। बाकी पॉलिनोमियल आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए लिखा है x लिखा है, आपको 1 पावर, और ये 1/x, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं ना। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जिसकी क्या चाहिए कि जो वेरिएबल्स की पावर हो वो होल नंबर। अब देखिए ये नीचे है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर -1, तो ये नहीं कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लीनियर तो बात ही छोड़ दीजिए। जब पॉलिनोमियल नहीं आ पाएगा बच्चों तो लीनियर में कहाँ पे आ पाएगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों। तो ये लीनियर होने के लिए पहले क्या होना पड़ेगा, पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, फिर होना पड़ेगा बच्चों लीनियर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये ध्यान से नोट कर, जीरोस क्या होंगे और ये कैसा ग्राफ बनेगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक, जो कि हम लोग को पढ़ना भी है यहाँ पे, मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है बच्चों, क्योंकि क्यूबिक था बच्चों उसको हटा दिया गया है, लेकिन उसको हम पढ़ा देंगे बच्चों, क्यूबिक भी। क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो बच्चों। डिग्री सब बच्चे जानते हैं ना, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब ये नहीं कि पावर, सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे ये लिखा है 2x² प्लस का 5x प्लस का 3। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों। जैसे ये लिखा है 3 प्लस 2x प्लस का 5x हुआ है, हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, मतलब डिग्री जो हो, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो जो 2 हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों बोलते हैं। इसके लिए बच्चों क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला जनरल होता है, फॉर्म होता है ax² प्लस का bx प्लस c होता है बच्चों। ये आप लोग ध्यान रखिए, ये इसका जनरल फॉर्म है बच्चों, ax² प्लस का bx प्लस c। कभी भी हम लोग कंपेयरिंग वगैरह कराएंगे तो इसी से कराएंगे। इसमें हम लोग को a b c, a क्या होता है x² का कॉफिशिएंट, b क्या होता है x का कॉफिशिएंट, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, x² को बोलते हैं क्या, ए को क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x², बी को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x, और सी को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं इसके जीरोस के। जीरोस कितनी डिग्री है बच्चों, यहाँ पे 2 डिग्री है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे बच्चों। एंड बात करते हैं इस ग्राफ की, तो ग्राफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ग्राफ इसका पैराबोला होगा बच्चों। क्या कैसा होगा बच्चों, बोलो, पैराबोला होगा। यहाँ पे पैराबोला शेप में ऐसा ग्राफ बनता है बच्चों। पैराबोला शेप होता कैसे है, यू शेप में होता है, ये बनेगा, या फिर नीचे की तरफ बच्चों बनेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते क्या, पैराबोला बच्चों बोलते हैं। तो ग्राफ ऑलवेज जो होता है क्वाड्रेटिक का बच्चों, वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ये काफी ध्यान रखिए। और जीरोस जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, इसके जैसे इसमें 1 जीरो से डिग्री 1 थी तो 1 जीरोस, यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 है, तो जीरोस कितने होंगे बच्चों, 2। और ग्राफ कैसा होगा, ऑलवेज अ पैराबोला होगा। ठीक है, पैराबोला फॉर्म में बनेगा बच्चों। पैराबोला फॉर्म कैसे, तो मैंने बताया आप लोग को, यू शेप में, ये ऐसे बच्चों। ठीक है, यू शेप में बनेगा, या फिर उल्टा यू बन जाता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, उल्टा यू बन सकता है या फिर सीधा यू भी बन सकता है। तो ये 2 लोग नोट करिए बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल और फिर क्या नोट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या इसका रूप होता है और डिग्री क्या होती है, जीरोस कितने होते हैं, ग्राफ क्या होता है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों। बात करें क्यूबिक की बच्चों, तो क्यूबिक का फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। ये फॉर्म होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों, यहाँ पे 3 होती है। डिग्री क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 होती है बच्चों। ठीक है, डिग्री 3 होती है बच्चों, और इसका फॉर्म ये होती है जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जिसकी 3 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों। तो बात करें जीरोस की बच्चों, पहले एक एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे 2x³ प्लस का 5x² प्लस का 6x प्लस का 7। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि ये लिखना भी जरूरी है क्या, ऐसा नहीं। मान लीजिए सिर्फ 2x³ लिखा है प्लस 7 लिखा है, तब भी ये क्यूबिक में आएगा बच्चों। अगर ये टर्म नहीं लिखा या ये टर्म नहीं लिखा, तब भी वो क्या क्यूबिक में, स्क्वायर जैसे क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। जैसे ये है, तो कोई भी अगर आप सिंगल टर्म भी लिख देंगे, जैसे मान लीजिए x³ लिखा है, तब भी ये क्यूबिक कहलाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फिर भी क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ओके, क्यूबिक समझ में आया था बच्चों। क्यूबिक मतलब इसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, और इसमें जीरोस कितने होते हैं बच्चों, कोई बताएगा जीरोस कितने हैं बच्चों। जीरोस इसके 3 होंगे, ये डिग्री 3 है तो इसके जीरोस भी क्या होते हैं बच्चों, 3। बात करें इसे ग्राफ की, तो ग्राफ का कोई शेप नहीं होता है इसका।
इसका ग्राफ का नो शेप, कोई शेप नहीं फिक्स है बच्चों, ये किसी भी शेप में बच्चों बन सकता है क्यूबिक पॉलीनॉमियल, ठीक है। इसका कोई शेप नहीं फिक्स है, जैसे इसका शेप फिक्स था कि पैराबोला ही बनेगा बच्चों, मतलब यू शेप ही बनेगा, चाहे इसे बनाइए यू शेप ही बनेगा, बट इसका ग्राफ कोई फिक्स नहीं है किस टाइप में इसका बनेगा, कोई भी शेप नहीं है, नो शेप बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं। या फिर कभी कभी जैसे एक्स क्यूब का अगर हम लोग बनाते हैं बच्चों, जैसे एक्स क्यूब बनाए तो एक्स क्यूब ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, जैसे ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे टाइप, ठीक है, ये नीचे की तरफ ऊपर इस टाइप से। लेकिन हर एक ग्राफ के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो पोजीशन होती है, तो इसीलिए इसका ग्राफ का कोई शेप नहीं होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया क्यूबिक। और एक और होता है, उसको ऐड कर लीजिए, वो बाइक्वाड्रेटिक बच्चों, क्या है बच्चों, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 4 होती है बच्चों, उसमें पावर क्या होती है, डिग्री 4 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होती है, 4 होती है, और उसमें जीरोस कितने होते हैं, जो 4 जीरोस होते हैं। और उसका भी ग्राफ हम लोग जहाँ पे मेनली पढ़ते हैं वो पैराबोला ही पढ़ते हैं, जैसा यहाँ पे बना था उसी टाइप पे पैराबोला थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखता है वहाँ पे बच्चों। ओके बच्चों, समझ में आ गया बाइक्वाड्रेटिक। और इसके बाद के जितने भी हैं वो सब किस में रखे जाते हैं, फिर वो 5 हो 6 हो तो आते बहुत सारे हैं, पेंटा पॉलीगॉन, हेक्सा पॉलीगॉन, है ना, हेप्टा पॉलीगॉन, ऑक्टा। लेकिन आप लोग को 4 तक ही पढ़ना है, मेनली 3 तक ही पढ़ना है, लेकिन 4 भी बाइक्वाड्रेटिक पढ़ लीजिए बच्चों। बाइक्वाड्रेटिक मतलब 4 होते हैं बच्चों, डिग्री 4 होती है, 4 जीरोस होते हैं, ग्राफ पैराबोला शेप में कहीं अक्सर होता है बच्चों। और 5 के लिए पेंटा पॉलीगॉन, है ना, 6 के लिए हेक्सा पॉलीगॉन, 7 के लिए हेप्टा पॉलीगॉन, 8 के लिए ऑक्टा पॉलीगॉन, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें उसी प्रकार से जीरोस बढ़ जाएंगे बच्चों, उसी प्रकार से वहाँ पे वो भी चेंज हो जाएगा बच्चों, जो फॉर्म होता है पॉलीनॉमियल का वो भी चेंज हो जाएगा बच्चों, डिग्री भी चेंज होती रहेगी, ठीक है, डिग्री धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो ये हमने बता दिया पॉलीनॉमियल बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब ये नहीं है, ग्राफ है, ग्राफ पे बेसिक है, वहाँ पे ग्राफ में हम लोग को बताना है देख के कितने कितने जीरोस होंगे। तो ये तो हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो आप लोग को बता देंगे, लेकिन प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए। और मेन यहाँ पे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कई बार बच्चों पूछा गया है बच्चों एग्जाम में कि जीरोस कितने होते हैं, ग्राफ क्या होता है, या क्यूबिक का भी पूछा गया है। एक कि उन्होंने एक क्वेश्चन लिख के दे दी, जैसे ये लिख के दे दी, पूछे कितने जीरोस होंगे, तो आप लोग को पहचानना है कि कौन सा पॉलीनॉमियल है। क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे, है ना, बाइक्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोस होंगे। जितने बच्चों यहाँ पे डिग्री होगी उतने ही यहाँ पे क्या होंगे, जीरोस होंगे बच्चों। राइट है बच्चों, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को, अच्छे से आ गया, ठीक है। तो इतना बच्चों आप लोग कर लीजिए। अब नेक्स्ट में हम बताएंगे बच्चों कैसे बच्चों ग्राफ से बच्चों हम लोग इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।